श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज को स्वप्न हुआ। कहा कि कह दिया तुलसीदास, जिस ग्रंथ की आप रचना कर रही हो ना, इस ग्रंथ को आप लिख रहे हो संस्कृत भाषा में, लेकिन इस ग्रंथ को यदि आप अवधी भाषा में लिखोगे तो हमें लगता है कि अवश्य ही आपको भगवान मिल जाएंगे। और बोले महाराज इस ग्रंथ के लिखने की सार्थकता हो जाएगी। सुबह का स्वप्न देखा, श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज जागे, जैसे अवधी भाषा में लिखा। कहा कि रात्रि विश्राम किया, लेकिन कहीं ना कहीं मन में खटक लगी है कि अभी हम संस्कृत में लिखते थे सारा मिट जाता था, आज हम देखेंगे मिटा हुआ मिलता है कि लिखा हुआ मिलता है। और जैसे ही श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज जागे, प्रातः काल हुआ। बोले महाराज नित्य क्रिया के बाद कहीं ना कहीं मन में डर है, डरते हुए इस ग्रंथ को खोला तो बोले महाराज जो लिखा हुआ था वो जहां के तहां लिखा है। आज इस ग्रंथ में बोले महाराज सब कुछ लिखा हुआ है जितना लिखा था। मन में विचार किया कि शायद भगवान शंकर की इच्छा है कि इस ग्रंथ को अवधी भाषा में लिखा जाए। श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने इस ग्रंथ को लिखना प्रारंभ किया। वहां भी खलों की कमी नहीं थी। केवल खल आज ही नहीं है, खल उस समय भी थे। और कहा कि महाराज खल के केवल दो ही अर्थ निकलते हैं, खा माने खाए और ला माने लड़े। कहा कि जो केवल दो ही काम करे, खाए और लड़े, उन्हीं का नाम है खल। जो चाहते नहीं है कि भगवान की कथा हो और जो करा रहे हैं उन्हें भी कराने नहीं देते हैं। कहा कि महाराज जिनका ऐसा काम है उन्हें खल कहा करते हैं। उन खलों ने कहा कि गोस्वामी तुमने अवधी भाषा में लिखा, आप संस्कृत भाषा में लिखिए। और जैसे ही कहा कि आप संस्कृत भाषा में लिखें, श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने मन में विचार किया कि संस्कृत में हमने लिख करके देखा मिटा हुआ मिलता था। बोले महाराज श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने बिना सोचे समझे सारी रामचरितमानस को अवधी भाषा में लिख दिया। विरोध किया गया और जब इतना विरोध हुआ तो यह बात पहुंच गई काशी नरेश तक। काशी नरेश से कहा कि श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने इस ग्रंथ को संस्कृत में नहीं अवधी भाषा में लिखा है। काशी नरेश आप ही न्याय करिए। काशी नरेश ने कहा कि न्याय मैं नहीं करूंगा, न्याय तो काशी वासी शशांक शेखर भूत वामन भोलेनाथ करेंगे। कहा कि भोलेनाथ कैसे न्याय करेंगे? बोले महाराज इस ग्रंथ को भगवान शंकर के मंदिर में रख दो। और श्री रामचरितमानस को उठा करके लेकर के गए, भगवान शंकर के मंदिर के पटों को खोला, श्री रामचरितमानस ग्रंथ को सबसे नीचे रखा और दुनिया के जितने भी ग्रंथ थे उन सारे ग्रंथों को बोले महाराज उनके ऊपर रख दिया और कह दिया गोस्वामी यदि श्री रामचरितमानस ग्रंथ सारे ग्रंथों के ऊपर आ गया तो हम समझेंगे कि भगवान शंकर ने इजाजत दे दी है। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज आए, रात्रि में विश्राम किया। मन में कहीं ना कहीं डर है, मन में कहीं ना कहीं खिन्नता है, नेत्र सजल है, नेत्रों में आंसू है और मन में विचार कर रहे हैं, भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना कर रहे हैं, देव मुझे आपने ही स्वप्न दिया था, इसलिए मैंने इस ग्रंथ को अवधी भाषा में लिखा है, अब आप ही मेरी लाज रखना। आज प्रातः काल हुआ, दुनिया के लोगों ने जाकर के जैसे ही पट को खोला, श्री रामचरितमानस ग्रंथ को जाकर के देखा तो सारे ग्रंथों के नीचे जिस श्री रामचरितमानस ग्रंथ को रखा गया था, आज श्री रामचरितमानस ग्रंथ सबसे ऊपर है और सारे ग्रंथ सबसे नीचे हैं। और उस ग्रंथ पर इतना ही नहीं, बोले महाराज भगवान शंकर ने हस्ताक्षर कर दिए हैं, सत्यम शिवम सुंदरम। पता है इससे ज्यादा संसार में दूसरा कुछ सत्य नहीं है। कहा कि महाराज शिवम एक कल्याण करने वाली है, सुंदरम इससे बढ़कर के त्रिभुवन में कुछ सुंदर नहीं है। आज काशी नरेश ने कह दिया कि अब तो भगवान शंकर का आदेश है, आप सबने ही श्री रामचरितमानस ग्रंथ को सबसे नीचे रखा था, लेकिन श्री रामचरितमानस ग्रंथ सबसे ऊपर आ गया है और सकल ग्रंथ नीचे आ गए हैं। और इतना ही नहीं, भगवान शंकर के हस्ताक्षर हो गए कि सत्यम शिवम सुंदरम, ये सत्य है, ये कल्याण करने वाला है, ये सुंदर है। और गोस्वामी ने तो लिखा कि रचे महेश निज मानस राखा,
श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने तो रच महेश निज मानस रखा। पुलिस मानस को मानस में रच रखा था, लिख रखा था। और पाए सुसमय शिवासन भाषा, बोले समय ठीक जाना तो शिवा माने पार्वती, बोले मैया पार्वती को सुनाई श्री रामचरितमानस की कथा। आज जिस समय वह ग्रंथ नीचे आया, श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज प्रसन्न हो गए। कहा कि महाराज इस ग्रंथ को जब लिखा तो श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने सबसे पहला श्लोक लिखा कि वर्णानाम अर्थ संघानाम रसानाम छंदसामपि मंगलानाम च कर्तारो वंदे बाणी विनायको। कहा कि सबसे पहले वंदना की। बोले महाराज पहले तो मुख से हुआ निकला ब्रह्म, जिसके हृदय में जो होता है वही निकलता है। बोले श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज के हृदय में राम है, इसलिए सबसे पहला वर्ण निकला वा ब्रह्म, जो ब्रह्मवाचक है। और कहा कि महाराज सबसे पहले वंदना की मैया सरस्वती की और गणेश भगवान की। कहा कि ऐसा क्यों? बोले गणेश जी वाणी को देने वाले हैं और मैया सरस्वती शब्दों को देने वाली है। हम वक्ता लोग जाना करते हैं कि हमसे विद्वान श्रोता बैठे रहते हैं, लेकिन उनके पास ज्ञान तो है लेकिन वाणी नहीं है। किसी के पास वाणी होती है तो शब्द नहीं होते हैं, और किसी के पास शब्द होते हैं तो वाणी नहीं होती है। कितने लोग ऐसे हैं जो बहुत ज्ञानवान हैं, जिनके हृदय में भरा पड़ा है, जो चाहते हैं कि हम दुनिया को क्या सुना दें, जो चाहते हैं कि हम दुनिया को क्या दे दें, लेकिन वो बोल नहीं पाते हैं। बोले महाराज क्यों? बोले उनमें वो कला नहीं है कि वो हजारों लोगों की सम्मा को बांध करके रख सकें। कहा कि महाराज जिनके पास शब्द होते हैं तो वाणी नहीं होती है, जिनके पास वाणी होती है तो शब्द नहीं होते हैं, लेकिन जिनके पास शब्द भी हो, जिनके पास वाणी भी हो, समझना चाहिए कि उस पर मैया सरस्वती भी मेहरबान है और उस पर बोले महाराज गजानन भगवान भी मेहरबान है। क्योंकि गणपति जी वाणी को दिया करते हैं और मैया सरस्वती शब्दों को दिया करती है। लेकिन दुनिया देखो महाराज, जब किसी का विवाह होना हो तो बोले महाराज हरे मंडप के नीचे ब्राह्मण देवता पूजन करवाते हैं गौरी गणेश का। कहा कि गणपति जी तो गौरा मैया के पुत्र हैं, लेकिन जब कोई शुभ कार्य होना होता है तो बोले हरे मंडप के नीचे गौरी गणेश को स्थापित करते हैं और गौरी गणेश का बोले महाराज पूजन करवाते हैं। कहा कि जब शुभ कार्य होना है तो गौरी गणेश को बैठा दिया, और जब दीपावली आई तो कहा कि महाराज गणेश के पास गौरा मैया को नहीं बैठाया, बोले गजानन और लक्ष्मी का पूजन कर दिया। कहा कि गौरा मैया को हटा दिया। किसी ने कहा कि दुनिया कितनी चतुर है, शुभ कार्य होना होता है तो बोले मैया पार्वती को बैठा दिया। क्यों? बोले भगवान शंकर और मैया पार्वती के जैसी जोड़ी बन जाए। दीपावली आई तो बोले व्यापारियों ने मन में विचार किया कि यहाँ पर मुझे पार्वती की आवश्यकता नहीं है, यहाँ पर तो लक्ष्मी की आवश्यकता है। तो कहा कि गजानन के साथ मैया लक्ष्मी को बैठा दिया। दीपावली के दिन हम सब बोले गणपति और मैया लक्ष्मी का पूजन करते हैं। और जब लिखने की बात आई तो श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने श्री गणेश भगवान के साथ ना तो मैया गौरा को बिठाया, ना ही मैया लक्ष्मी को बिठाया, बोले मैया सरस्वती को बिठा दिया। क्योंकि यहाँ पर ना तो मैया पार्वती की आवश्यकता है और ना ही लक्ष्मी की आवश्यकता है, क्योंकि पैसा का करना क्या है, बोले यहाँ पर तो ग्रंथ को लिखना था, इसलिए शब्दों की आवश्यकता थी। तो गणेश के साथ मैया सरस्वती का आह्वान किया। वर्णानाम अर्थ संघानाम रसानाम छंदसामपि मंगलानाम च कर्तारो वंदे वाणी विनायकहु। आओ मैया सरस्वती मुझ पर कृपा करो, मुझे शब्द दो। आओ गणपति भगवान मुझ पर कृपा करो, मुझे वाणी दो। कहा कि महाराज ये दुनिया बड़ी चतुर है,
आज श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने मैया सरस्वती की वंदना की, मुझे शब्द दो। कहा कि महाराज ये बोलना ही तो है, बशर्ते व्यक्ति को बोलना ही तो आ जाए। बोलते आप भी हो, बोलते हम भी हैं। कहा कि महाराज ये बोलने की ही कला है कि बोलना ही आपके गलों में फूलों की माला पहनवा देता है और ये बोलना ही झगड़ा करवा देता है, बशर्ते व्यक्ति को बोलना आ जाए। मैं तो प्रायः एक बात कहा करती हूँ, बोलना तो 5 वर्ष का बालक भी सीख जाता है, लेकिन कब बोलना है, कितना बोलना है, कैसा बोलना है, क्या बोलना है, बोले महाराज इसमें व्यक्ति का सारा जीवन व्यतीत हो जाता है, बशर्ते व्यक्ति को बोलना आ जाए। मुझे भाई के सामने कैसे बोलना है, मुझे अपनी बड़ी बहन के सामने कैसे बोलना है, मुझे मेरे पिता के सामने कैसे बोलना है, मुझे मेरी माँ के सामने कैसे बोलना है, जब मेरे घर मेहमान आए तो मुझे मेहमानों से कैसे बोलना है, जब घर में नई बहू आई तो एक सास माता को बहू से कैसे बोलना है, और जब बहू घर में नई नई आई तो उसे अपनी ननद से कैसे बोलना है। बोले महाराज बस बोलना ही आ जाए। ये बोलना ही सम्मान दिला देता है और ये बोलना ही बोले महाराज छड़ियों की बरसात करवा देता है। इंग्लिश में एक वर्ड आता है जिसे हम और आप कहते हैं सॉरी। सत्य बताना, यदि आपके घर का कोई व्यक्ति हॉस्पिटल में है, भगवान ना करे कि किसी के घर का कोई व्यक्ति हॉस्पिटल में जाए, लेकिन यदि कोई व्यक्ति हॉस्पिटल में है और अंदर से डॉक्टर आए और डॉक्टर आकर के कह दे भैया सॉरी, तो आपका हृदय कांप जाएगा। आप कहोगे डॉक्टर साहब क्या हुआ है। और यदि सास और बहू में झगड़ा हो गया हो और बहू आकर के अपनी सास माता से कह दे सॉरी, तो झगड़ा खत्म। बोले महाराज यदि बहू ने सास माता से सॉरी कह दिया तो झगड़ा खत्म। बोले वर्ड एक ही है, सॉरी डॉक्टर ने भी कहा और सॉरी बहू ने भी कहा, लेकिन यदि डॉक्टर ने आकर के कहा आपके घर के सामने, आपके घर वालों के सामने आकर के, आपके घर का कोई व्यक्ति बेड पर है आकर के कह दिया सॉरी, बोले डॉक्टर ने कहा सॉरी तो आदमी खत्म, और सास ने बोले बहू ने सास से कहा सॉरी तो झगड़ा खत्म। कहा कि वर्ड एक ही है, लेकिन कब बोलना है, कहाँ बोलना है, बस बोलना व्यक्ति को आ जाए। ईमानदारी से बताओ, सबको पता है कि राम नाम सत्य है, सब जानते हैं कि दुनिया में यदि सत्य केवल और केवल है तो भगवान का नाम है। यदि कोई व्यक्ति दूल्हा बन करके खड़ा हो, उसके सर पर बोले महाराज सुंदर सेहरा सजा हो, उसके सर पर मोर बंधी हो, और यदि सामने से कोई व्यक्ति आए और आकर के कह दे भैया राम नाम सत्य है, बोले महाराज यदि उसने आकर के कह दिया राम नाम सत्य है, तो लोग कहेंगे कि इतना भी पता नहीं, शुभ कार्य के लिए जा रहे और आप कह रहे राम नाम सत्य है। कहा कि राम नाम तो जब बोला जाता है जब मुर्दे को शमशान घाट पर लेकर के जाते हैं, बोले 4 आगे होते हैं 4 पीछे होते हैं और कहते जाते हैं राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है। लेकिन कब बताते हैं, बोले जब बताते हैं जब वह अपने शरीर का त्याग कर देता है, पंच भौतिक देह का परित्याग कर देता है। और गोस्वामी ने लिखा कि क्षितिजल पाप को गगन समीरा, क्षितिजल पाप के गगन समीपा, क्षितिजल पाप के गगन समीरा, क्षितिजल पाप के गगन समीपा, क्षितिजल पाप के गगन समीरा, पंच रचते यति अधम शरीरा, सीता राम राम राम, राजा राम राम राम, सीता राम राम राम, राजा राम
क्षितिज पावक गगन समीरा पंच रचित यति अधम शरीरा। बचपन में सिखाया गया खेल कूद सत्य है, यौवन पर बताया गया धन दाम सत्य है। कि पिंजड़े का पंछी जब पिंजड़े को छोड़ चला, अंत में बताया गया राम नाम सत्य है। जब बालक छोटा होता है, बोले बचपन में सिखाया गया खेल कूद सत्य है, यौवन पर बताया गया धन धाम सत्य है। और पिंजड़े का पंछी जब पिंजड़े को छोड़ गया तो बोले महाराज अंत में बताया गया राम नाम सत्य है। बचपन में कोई नहीं बताता है अपने बच्चों को कि जाओ जाकर के हनुमान चालीसा का पाठ करो। ध्यान रखना, माँ ही बच्चे की सबसे पहली गुरु होती है। माँ चाहे तो बच्चे को डॉक्टर बना दे, माँ चाहे तो बच्चे को इंजीनियर बना दे, माँ चाहे तो बच्चे को IAS बना दे, माँ चाहे तो बच्चे को IPS बना दे, माँ चाहे तो बच्चे को साधु बना दे, माँ चाहे तो बच्चे को वक्ता बना दे, और माँ चाहे तो बच्चे को जबरदस्त डाकू बना दे। कहा कि माँ पर आधारित है कि बच्चे को बनाना क्या है। ध्यान रखना, माँ ही अपने बच्चे को चोर बनाती है, माँ ही अपने बच्चे को डॉक्टर इंजीनियर टीचर बनाती है, और माँ ही अपने बच्चों को साधु साधक और बोले महाराज कथा वाचिका बनाती है। आप कहें कैसे? यदि बालक छोटा सा है और आप कहें कि जाओ स्नान करो, स्नान करने के बाद हनुमान चालीसा का पाठ करो, उसके बाद श्री हनुमान जी महाराज के दर्शन करो, खैर वाली मैया के दर्शन करो, यदि आप ऐसे संस्कार डालोगे तो आपका बच्चा बोले महापुरुष बनेगा, साधु महात्मा बनेगा। और यदि आपका बच्चा कहीं से 500 का नोट लेकर के आया और आपने तुरंत छीना और पर्स में रख लिया, ये तक नहीं पूछा कि कहां से लाए हो, रास्ते में मिला है कि किसी के घर से चुरा करके लाए हो, बोले महाराज आप पूछ नहीं रही हैं, आपको केवल पैसे से मतलब है। आपको पता नहीं चलेगा कि कब आपका बच्चा चोर बन जाएगा, कब आपका बच्चा शराबी बन जाएगा, कब आपका बच्चा डाकू बन जाएगा। कहा कि महाराज माँ ही बच्चे की सबसे पहली गुरु होती है, माँ पर आधारित होता है कि हमें अपने बच्चे को बनाना क्या है। बोले महाराज सुंदर संस्कार देना चाहिए, बोलना व्यक्ति को सिखाना चाहिए, बशर्ते बोलना आ जाए। कहा कि बोलने की ही कला है। आज सबसे पहले मैया सरस्वती को प्रणाम किया, उसके बाद गणपति भगवान को प्रणाम किया, और उसके बाद श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने भगवान शंकर की वंदना की। भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो, याभ्याम बिना न पश्यन्ति सिद्धा स्वांता इष्टमीश्वरम। हम भगवान शंकर की वंदना करते हैं महाराज, हम मैया पार्वती की वंदना करते हैं। कहा कि भगवान शंकर कौन है? कहा कि भगवान शंकर हैं विश्वास। मैया पार्वती कौन है? बोले मैया पार्वती है श्रद्धा। जब तक हमारे मन में विश्वास नहीं आएगा, जब तक हमारे मन में श्रद्धा नहीं आएगी, कहा कि महाराज तब तक हमें भगवान की प्राप्ति होने वाली नहीं है। जब हमारे मन में श्रद्धा होगी, जब हमारे मन में विश्वास होगा, तब ही हम भगवान के काम से जुड़ सकते हैं, तब ही हम भगवान के नाम से जुड़ सकते हैं, और तब ही हम भगवान के धाम से जुड़ सकते हैं। बशर्ते राम के हो जाओ, बशर्ते भगवान के हो जाओ। और हम तो कहते हैं कि आप सबको कहना चाहिए, राम जी करा रहे, राम जी का काम है, राम जी के काम में काहे का विराम है। बोले महाराज अपने कार्य भी करते जाओ, ये मत कहो कि ये बंगला हमने बनवाया है, ये मत कहो कि इतना धन दौलत हमने अर्जित किया है, अरे ये सब राम का है।
राम जी करा रहे, राम जी का काम है और राम जी के काम में काहे का विराम है। भगवान का भजन करते जाओ, भगवान को याद करते जाओ और अपने गृहस्थी के कार्य को भी करते जाओ। जिस दिन राम से जुड़ करके आप अपने गृहस्थी के कारोबार को चलाओगे, उस दिन आपका धन विषाद नहीं बनेगा। बोले महाराज, उस दिन आपका धन प्रसाद बन जाएगा।